जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। और दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना, ऐसी भूल नहीं करना। अब तक इस राशि के सभी जातकों के लिए जो मंगल देव की महाराज समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, जो मंगल महाराज नीच अवस्था में चल रहे थे, दोस्तों बहुत काफी दिक्कतें हुई। इस राशि के सभी जातकों के लिए बड़ा कष्ट झेला। कई बार जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लिए जो हमारे लिए घातक हो गए। यानी हमारा कहीं ना कहीं पर अपमान हुआ है, कहीं ना कहीं अनादर हुआ है। और दोस्तों, मंगल महाराज नीच अवस्था में थे, मैंने कई बार वीडियो में बताया दोस्तों, उसके वजह से काफी कष्ट झेलना पड़ा। तो दोस्तों, अब आपको बताएं, जो मंगल नीच राशि में विराजमान थे कर्क राशि में, और वह नीच राशि से निकल करके मित्र राशि में अच्छी राशि में आ चुके हैं। यह आपको बताएं, मिथुन राशि में इस समय उनका गोचर चल रहा है। तो दोस्तों, अब आपको बताएं कि इसका क्या परिणाम मिलेगा, आपको कितना बढ़िया परिणाम मिलेगा, आपके जीवन में क्या क्या अच्छे बदलाव आने वाले हैं। आपका जीवन इस समय बहुत दुख से भर गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए मैंने कहा आखिरी तक देखना, आपके मन में एक उल्लास, एक जोश भर देगा आज की वीडियो। और दोस्तों, एक नहीं, आपको कम से कम 10-20 अच्छी खबरें सुनाऊंगा, अच्छी बातें बताऊंगा जो मंगल के कारण आपको मिलने वाली है। अभी से लेकर के दोस्तों 3 अप्रैल 2025 तक इतना समय है आपके पास में। और क्या क्या बताऊं दोस्तों, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको 3 अप्रैल तक। क्योंकि दोस्तों 3 अप्रैल तक आपको मालूम होना चाहिए कि इसी मिथुन राशि में मंगल महाराज का गोचर रहेगा। इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, तब आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, यह भी निश्चित तौर पर आपको सुनना है। और इन चीजों को आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव, राशिफल में तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, मगर मुझे देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है प्यारे मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैं वही बताता हूँ जिससे आपको बहुत अधिक कष्ट ना हो। जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं, वो कभी कभी मैं सच भी बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं ये हमेशा सोचता हूँ हमारे किसी भी जातक को कोई ऐसी ठेस ना पहुंचे, क्योंकि जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर होता है दोस्तों, और ग्रह नक्षत्रों के कारण। तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि जन्म कुंडली का आप किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण अवश्य करते रहें समय समय पर, जिससे दोस्तों ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है और हम उनको प्रसन्न करके पूजा अर्चना करने के बाद में लाभ पूरा पा लेते हैं। तो दोस्तों, इस बात को हमारी ध्यान रखना। मैं वीडियो में आज बहुत कुछ बताऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना। जी हाँ, मंगल महाराज आपको बहुत कुछ देने वाले हैं यहाँ पर। पहले तो हम आपको शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ दोस्तों। आर्थिक मामलों में आपकी निश्चित तौर पर प्रगति होगी, निश्चित तौर पर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे जो भाई बहन प्रतियोगिता, परीक्षा, शिक्षा आदि क्षेत्र में जो प्रयास उनका चल रहा है, वह निश्चित तौर पर सार्थक होगा। आप हमारी बात को नोट करना दोस्तों। बहुत अच्छा समय है। पिता से संबंधित अधिकारी का आपको सहयोग मिल सकता है, पिता से भी सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, और संबंधित अधिकारी जो आपका है उससे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो आपकी योजनाएं चल रही है व्यवसाय, उसमें फलीभूत निश्चित तौर पर दोस्तों, और जीवन साथी का सुख अब आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वास्तविक में आपको बताएं दोस्तों कि बहुत अच्छा वक्त आपका आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहने को सभी कहते हैं, मैं बता देता हूँ खुल के। जीवन में दोस्तों बहुत कुछ बताया गुरुजी, लेकिन मुझे वह मिला नहीं। हम आपको आज ऐसे उपाय बताऊंगा कि आपको सब कुछ मिलेगा, यानी अच्छे परिणाम आप ले सकते हैं उन उपायों को करके। कैसे वह आपको मिल सकता है, आपको एक ऐसे रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो रत्न आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा, निश्चित तौर पर दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर आप जानने की पूरा कोशिश करें। मंगल इस राशि के सभी जातकों के 9वें भाव में विराजमान, इसकी दृष्टि द्वादश भाव पर है, और दोस्तों 3रे भाव पर है, और 4th भाव पर है। मंगल दोस्तों इस कुंडली में 2रे और 7वें भाव के मालिक हैं, जिसका परिणाम सबसे पहला यह होगा कि शारीरिक तौर पर यह मंगल महाराज आपको बहुत मजबूत बना देंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल यानी बलशाली बना देंगे। जी हाँ, इस समय दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस समय मंगल महाराज नीच राज से बाहर निकल चुके हैं,
और इस समय आपको बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। आपके शरीर में ताकत होगी, ताकत की कमी आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। जी हाँ, अपने आप में एक बलशाली आप महसूस करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, इस समय में आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा, यानी आत्मविश्वास का लेवल भी नीचे नहीं गिरेगा। निश्चित तौर पर जहां पर आप घबरा जाते थे, जहां पर चिंतित हो जाते थे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, कलेजे में इतनी शक्ति होगी कि कुछ भी आप करने को तैयार हो सकते हैं। दूसरा, साहस और पराक्रम, यानी कि जीवन में जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। इस समय में इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों, आपको यह मंगल बहुत साहसी बना देगा। इतना साहस कि सामने दोस्तों यम भी खड़ा हो जाए अगर, तो उससे भी आप नहीं डरेंगे। जी हाँ, सामने खतरा है, बड़ा से बड़ा रिस्क है, जोखिम है, फिर भी आप उससे डर के घबरा के पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, उस रिस्क को झेलने की, उस रिस्क से लड़ने की शक्ति जो है, यह आपको मंगल प्रदान करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों अगला बताना दोस्तों कि यदि आपके सामने कोई जोखिम या कोई चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो दोस्तों यहाँ पर मंगल आपको साहस प्रदान करेंगे। और दोस्तों, जिसने जीवन में रिस्क लिया है वही जीवन में आगे बढ़ा है, ऐसा आपने भी निश्चित तौर पर देखा होगा और सुना भी होगा। और दोस्तों अगला तीसरा बताया आपको कि साहसिक व्यवसाय में आपको सफलता मिलने के योग है। जैसे कि ऐसा कोई व्यवसाय जिसका काम पुलिस से जुड़ा हुआ हो, सेना से जुड़ा हुआ हो, खेल से जुड़ा हुआ हो, इंजीनियरिंग इत्यादि से जुड़ा हुआ हो, या पहलवानी से जुड़ा हो, कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको साहस की जरूरत है और आपका काम वहां से लोगों से, वहां से दोस्तों आपको सम्मान लेने देने से अगर जुड़ा हुआ है, तो उस फील्ड में भी मंगल आपको इस समय पर सफलता दिलाएंगे, यानी विजय हासिल कराएंगे। ऐसा योग बन रहा है। जी हाँ, मंगल के कारण आप ऊंची सफलताओं को प्राप्त करेंगे। जी हाँ, सभी जातकों से मेरा निवेदन है कि आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आज बहुत मेहनत कर रहा हूं। और दोस्तों अगला पॉइंट है चौथा। तो दोस्तों हमने आपके लिए लिखा है कि यात्रा और विदेश लाभ, क्योंकि नवम भाव में मंगल है, इसलिए विदेश यात्रा के लिए योग आपके बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए आप विदेश जा सकते हैं और वहां से आपको लाभ मिलने की खूब संभावना है। यदि आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं तो आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। यदि आप बिजनेस नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको रोटी रोजगार मिलेगा। यानी विदेश जाने के लिए जो लोग हमारे काफी समय से लालायित थे, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जो विदेश नहीं जा पा रहे थे, उनको विदेश जाने का इस समय मौका मिलने वाला है, वह भी मंगल महाराज की कृपा से। जी हाँ, विदेशी लोगों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बिजनेस व्यापार कर रहे थे या नहीं चल रहा था बिजनेस व्यापार, तो दोस्तों व्यापार अच्छा चलेगा और वहां से बढ़िया लाभ मिलने की संभावना इस समय है, जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों अगला दोस्तों बताऊं, पांचवा पॉइंट क्या होगा कि धार्मिक झुकाव इस समय में आपको धर्म और अध्यात्म में विशेष रुचि जागृत होगी, यानी ईश्वर का विशेष कृपा इस समय आपको प्राप्त होगी। ईश्वर आपको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका विश्वास जागृत होगा निश्चित तौर से दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसके पहले आप सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपको जानकारी होना चाहिए, कलयुग के देवता है बाबा भैरवनाथ, हनुमान जी महाराज। तो दोस्तों माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, पीछे बाबा भैरवनाथ चलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसमें आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में प्यारे मित्रों सबसे पहले अपनी कुलदेवी को याद करें, अपने कुल देवता को, जिनको लोग जानते नहीं है। आदि समस्याएं उसी वजह से लोगों के पास में है, तो कुलदेवी कुल देवता को याद करिए, अपने इष्ट देवता को याद करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपके घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे और आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों वीडियो चंद्रास पर आधारित है। आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ,
और दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से समय समय पर कराते रहें, जिससे ग्रहों की स्थिति पता चल जाती है। वो अपनी जन्म राशि लग्न राशि मालूम करें, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई असुविधा नहीं होती। और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं छठा, जो दोस्तों मैंने लिखा है कि न्याय प्रियता, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए आपके अंदर इस समय में क्षमता जागृत होगी। आप अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, निश्चित तौर पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो अन्याय आपके सामने करेगा उसे आपकी चुनौती हमेशा मिलेगी। दोस्तों नोट करना। और दोस्तों अगला पॉइंट है जो सातवां मैं आपको बताऊं, जो दोस्तों हमने लिखा है साहसिक निर्णय क्षमता, यानी कि मुश्किल समय में भी सही निर्णय लेने की क्षमता जो है इस समय में मंगल महाराज आपको प्रदान करेंगे और आप सही निर्णय निश्चित तौर पर ले पाएंगे। जी हाँ। और दोस्तों अगला आठवां बता दूं कि आपके लिए दोस्तों बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय, यानी त्वरित और बुद्धिमानी से निर्णय लेने में भी इस समय में आप सक्षम होंगे। यानी कि सिर्फ साहसिक नहीं, आप तुरंत कौन सा निर्णय लेना आवश्यक है वही आप काफी घंटों सोचते थे, वह निर्णय भी आप इस समय अपनी बुद्धिमानी से लेंगे। जी हाँ, यानी कि उसमें आपका नुकसान भी जो हो वह भी नहीं होगा। जी हाँ, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। अगला पॉइंट दोस्तों बताया आपको कि शिक्षा में आपको सफलता, नौवां पॉइंट है शिक्षा में सफलता निश्चित तौर पर है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे अथवा उच्च शिक्षा हासिल के लिए स्कूल कॉलेज बदलना चाह रहे थे, उनको विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, ऐसा योग बन रहा है। उस शिक्षा में विशेष सफलता आपको मिलनी है। और दोस्तों 10वां है अगला पॉइंट दोस्तों की आत्मनिर्भरता आपको अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ने का योग बना रही है। आप अपने आप की बदौलत आत्मनिर्भर बनने का योग है। अपने आप पर भरोसा करके इस समय में आप आगे बढ़ेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मंजिल आपको आसान होगी। जी हाँ दोस्तों अगला हम बताया आपको 11वां है कि आर्थिक तौर पर समृद्धि, यानी कि धन इकट्ठा करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। आपको निश्चित तौर पर मंगल देव यहाँ पर आपको धन प्राप्त कराएंगे, धन धान्य से भर देने का पूरा प्रयास करेंगे मंगल देव महाराज। जी हाँ, यानी आपको इस समय अचल संपत्ति का लाभ होगा। चतुर्थ भाव पर अष्टम दृष्टि है, जिसके कारण से संपत्ति, घर, वाहन इत्यादि सब चीजों का यहाँ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा योग आपके लिए बन रहे हैं। जी हाँ। और दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों वह हमने जो बताया आपको कि आप साहसी संतान, यानी कि संतान भी इस समय में साहसी होगी। निश्चित तौर पर संतान की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, जिनमें हमारे जातकों को संतान नहीं है तो संतान की भी प्राप्ति होगी। जी हाँ, जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा। और दोस्तों आपका अगला बताऊं दोस्तों जो 14वां पॉइंट है उसमें श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता, यानी कि नेतृत्व की आपको क्षमता इस समय श्रेष्ठ रहेगी। बहुत हाई लेवल का नेतृत्व आप करेंगे। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपको कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा, कोई ऐसा पद दिया जा सकता है जिसमें आपको काफी लोगों का नेतृत्व करना पड़ सकता है। जी हाँ। और दोस्तों आपकी शक्ति वहां पर रहेगी, मंगल देवता आपको शक्ति प्रदान करेंगे, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप होगी। अगला दोस्तों 15वां है पॉइंट परिवार की रक्षा करने वाला। इस समय में आप अपने परिवार की रक्षा करेंगे, अपने परिवार का विशेष ध्यान रहेंगे, जैसे भी आपने हमेशा किया है। इस समय भी आप अपने पूरे परिवार की रक्षा करें। जी हाँ। और आप कितना भी भारी से भारी भी नुकसान कर लेंगे, इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे निश्चित तौर पर दोस्तों। और दोस्तों अगला पॉइंट है शत्रुमा। क्या है दोस्तों कि यहाँ पर व्यवसाय में आपको सफलता, बिजनेस में, व्यापार में अच्छा निर्णय मिल सकता है। व्यापार में सफल होंगे आप निश्चित तौर पर, ऐसा योग बन रहा है। इसलिए इस समय में आपका बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छा चलने वाला है। एक आप सफल व्यापारी के तौर पर जाने जाएंगे। दोस्तों अगला बताऊं आपको 17वां, राजनीति में जैसे मैंने बताया आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलने वाली है, राजनीति में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, उच्च पद की मिलने की संभावना है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों अगला पॉइंट है 18वां कि प्रतिष्ठा में वृद्धि, समाज में आपका मान सम्मान होगा, घर परिवार में आपका मान सम्मान होगा, ऐसा योग बनेगा। समाज में आपकी उन्नति होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको एक सम्मान की नजर से देखेंगे। जी हाँ, आपका बहुत अच्छा समय है इस समय। और दोस्तों अगला बताऊं 19वां, क्या है दोस्तों कि यहाँ पर दुश्मन भी आपके परास्त होंगे। निश्चित तौर पर दुश्मन आपसे टक्कर नहीं लेंगे, दुश्मन आपके कई कदम पीछे हट जाएंगे। और दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य इस समय आपका सामान्य रहेगा और आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। पहले आपको कोई समस्याएं थी, वह समस्या दूर हो जाएंगे, यानी स्वास्थ्य सामान्य से भी अच्छा रहने वाला है। जी हाँ।
और दोस्तों रोग आपको कम परेशान करेंगे। इस समय निश्चित तौर पर दुश्मनों पर आपकी विजय होगी, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। इस समय आपकी प्रवृत्ति लागू रहेगी और आपका दुश्मन जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस समय आप दुश्मनों पर विजय हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मंगल महाराज की कृपा से। और दोस्तों मंगल के बुरे परिणाम है, जिससे मैं आपको बता दूं, वहां पर भी आपको थोड़ा सा संभल के रहना है अपने आप को। जैसे कि आपको क्रोध नहीं करना है, आक्रामकता जल्दी गुस्सा नहीं करना है, आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। निश्चित तौर पर ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है कि जहां से आपको क्रोध आए और दोस्तों वहां से आपको हट जाना है। और दोस्तों विवाह अगर हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों वहां पर भी आपको ज्यादा उतावले नहीं होना है, वहां भी प्यार से अपने परिवार को चलाना है। यानी दोस्तों विवाह नहीं हुआ है तो विलंब हो सकता है। और दोस्तों अहंकार आपको बिल्कुल नहीं रखना है, जिद्दी स्वभाव पर आपको कंट्रोल करना है। जी हाँ, उस पर आप काबू बनाए। यह मंगल के महाराज के से आपको परेशानियां हो सकती हैं, तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। परिवार में भी कलह का माहौल नहीं बनाना है, मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है, तो वहां पर सावधान रहिए। जी हाँ, अपने सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों, यह दोस्तों 20 अच्छे परिणाम आपको और दोस्तों 2-4 कुछ नेगेटिव पॉइंट थे, वह भी मैंने आपको बता दिए। इनसे आपको सावधान रहना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है दोस्तों। और हम आपको बता दें कि यह वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों, अपनी बारी को यहीं पर विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करिए, एक बार नहीं कम से कम 3 बार, और पूरी भक्ति भाव से लिखिए माता भद्रकाली कृपा करो, कुल देवी कृपा करो, जो भी आपके मन में आए। और दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।